नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडियन न्यूज के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ संगीता। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भारतीय जनता पार्टी की गोधन न्याय योजना पर भ्रामक जानकारियां दिए जाने पर प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने इस योजना की सफलता से भाजपाइयों का बौखलाना बताया। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा के गोधन न्याय योजना पर दिए झूठे बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा के लोग प्रदेश सरकार की इस योजना की सफलता से घबरा गए, इसलिए भ्रामक जानकारी देकर जनता को बरगला रहे हैं। अकलतरा के जिस सोसाइटी के बारे में भाजपा का दावा है कि बिना वर्मी कंपोस्ट पहुंचाए ही 29 लाख का भुगतान किया गया, वह पूरी तरह से झूठा है। 29 लाख का भुगतान कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से संबंधित सोसाइटियों को भुगतान किया गया था और सोसाइटी ने जिन सेवा सहकारी समितियों को वर्मी कंपोस्ट देना बताया था वहां पहुंचा दिया गया। उन्होंने कहा कि सेवा सहकारी समिति, गोठान समिति और कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से गोधन न्याय योजना संचालित की जा रही है। साथ ही कहीं से भी भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया है। इस योजना की तारीफ 8 राज्यों के अलावा खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जिससे प्रदेश की भाजपा पार्टी बौखला गई है। देखिए, प्रदेश में जब से गोधन न्याय योजना शुरू हुई है, इस योजना की सफलता से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठा बयान करके योजना के बारे में भ्रम फैलाती है। अकलतरा के जिस सोसाइटी के बारे में भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 29 लाख रुपए भुगतान किया गया, अब वर्मी कंपोस्ट नहीं पहुंचाया गया, वो पूरी तरीके से भ्रामक दावा है। 29 लाख रुपए का भुगतान कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से किया गया था संबंधित सोसाइटी को, और उस सोसाइटी ने जिन जिन सेवा सहकारी समितियों पे वर्मी कंपोस्ट को पहुंचाने को बताया गया था वहाँ पहुंचा दिया गया है। और ये सेवा सहकारी समिति, कोऑपरेटिव बैंक और गोठान समितियाँ तीनों के माध्यम से ही गोधन न्याय योजना संचालित की जा रही है। पूरे प्रदेश में इस योजना का बेहतर प्रतिसाद मिल रहा है। कहीं पे भी 1 रुपये भी भ्रष्टाचार के कोई भी बात सामने नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। दरअसल गोधन न्याय योजना का जिस प्रकार से पूरे देश में प्रचार हो रहा है, पूरे देश में वाहवाही मिल रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने गोधन न्याय योजना की प्रशंसा की है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में इस योजना को लागू करना चाहते हैं। देश की 8 राज्य सरकारों ने गोधन न्याय योजना की तारीफ की है। उससे बौखलाए हुए छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत और भ्रामक और कूटरचित आंकड़े प्रस्तुत करके इस योजना के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं। राष्ट्रवादी मंच टीम हल्ला बोल का 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन दुर्ग में आयोजित किया जा रहा है। दुर्ग के बापना मंगलम में आयोजित इस अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, पूर्व संघ संचालक गणेश शंकर देशपांडे व सहकार भारती के प्रदीप दुबे बतौर अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। राष्ट्रवादी मंच टीम हल्ला बोलकर 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन दुर्ग में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने दीप प्रज्वलन कर किया। 2 दिनों तक चलने वाले इस प्रांतीय अधिवेशन में प्रदेश सरकार की नाकामियों को उजागर करते हुए आंदोलन की राह प्रशस्त करने के टिप्स कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के विषय पर भी चर्चाएं की जाएंगी, जिसकी जानकारी देते हुए राष्ट्रवादी मंच टीम हल्ला बोल की प्रांतीय सचिव ने कहा कि इस अधिवेशन में दुर्ग संभाग की टीम हल्ला बोल के सभी सदस्य हिस्सा लेंगे, जिनका मार्गदर्शन करने प्रदेश भाजपा के कई वरिष्ठ नेता पहुंचेंगे। राष्ट्रवादी टीम हल्ला बोल का यह एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हमारे जितने भी सोशल वॉरियर हैं उनका अधिवेशन है। उनको एक प्रकार से प्रशिक्षण देना है कि सोशल मीडिया में किस प्रकार से हमको काम करना है। टीम हल्ला बोल लगातार 2 साल से हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ की सरकार है भूपेश बघेल, उनकी नाकामियों को जनता तक लाने का काम कर रही है और छत्तीसगढ़ में प्रखर आवाज बनकर टीम हल्ला बोल लगातार काम कर रही है। और 2 दिन का हमारा यहाँ प्रशिक्षण है। आज अभी हमारा उद्घाटन सत्र है। कल शाम को 4 बजे हमारा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। 2 दिवसीय है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से आए हुए हैं, प्रत्येक जिले से आए हुए हैं, यहीं पे आज स्टे भी करेंगे। भाजपा संगठन के लगभग सभी वरिष्ठगण यहाँ पे रहेंगे। प्रदेश संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी पवन साय जी, जिनके निर्देश पे टीम हल्ला बोल पूरे प्रदेश में काम कर रही है, समापन सत्र में उनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त होगा।
और एक्सपर्ट के रूप में आईटी से संबंधित जानकारी देने के लिए पुर्णेंदु भट्ट जी आएंगे और पुरुषोत्तम अग्रवाल जी हैं भारत विकास परिषद से, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आपके यहाँ राजेंद्र पाधी जी जो हैं उनका भी हमको आईटी पे मार्गदर्शन प्राप्त होगा। संघ के भी वरिष्ठ लोग यहाँ पर आएंगे जो विभिन्न विषयों पर हम सभी को मार्गदर्शन देंगे। उद्घाटन अवसर पर दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कार्यकर्ताओं को कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार के कार्यों की जानकारी दी और कार्यकर्ताओं को जन सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने की बात कही। राष्ट्रवादी मंच टीम हल्ला बोल के 2 दिवसीय अधिवेशन में दुर्ग संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के प्रांतीय सदस्य, सचिव व अध्यक्ष बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अखिल भारतीय प्रोफेशनल कांग्रेस के द्वारा दुर्ग भिलाई के 19 से ज्यादा कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकार की योजनाओं की जानकारी देने 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसकी जानकारी एक पत्रकार वार्ता में प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर ने दी। अखिल भारतीय प्रोफेशनल कांग्रेस विशेष रूप से व्यापारिक शिक्षा और इसकी संभावनाओं पर काम कर रही है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में अखिल भारतीय प्रोफेशनल कांग्रेस के निर्देश पर छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल कांग्रेस दुर्ग भिलाई के द्वारा युवाओं को मार्गदर्शन देने 19 से ज्यादा कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जहां बच्चों को नौकरी करने नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनने के लिए सरकार की योजना की जानकारी दी जाएगी। यह कार्यशाला 10 अक्टूबर को कला मंदिर सिविक सेंटर में आयोजित होगी, जिसकी जानकारी देते हुए अखिल भारतीय प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर ने बताया कि इस कार्यशाला में युवाओं को मार्गदर्शन देने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग मंत्री कवासी लखमा व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि एमएसएमई और राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी इस कार्यक्रम में विस्तार से दी जाएगी। 10 तारीख को कला मंदिर भिलाई में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का आयोजन हो रहा है। हम एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो युवा अपना खुद का व्यवसाय चालू करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हैं, स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, उनको कौन कौन सी सरकार की नीतियों से फ़ायदा मिलेगा उसके बारे में उनको जानकारी दी जाए। इसमें जो युवा चाहते हैं, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन कॉलेजेस, इसमें जो चाहे, जो जनता के बीच से जो भी अपना युवा हो चाहे कोई भी हो, जो अपना खुद का बिजनेस चालू करना चाहता है उसके लिए खुला मंच है, वो बिल्कुल आके अटेंड भी कर सकते हैं। देखिए ये तो पहला आयोजन है, ये भिलाई के लिए, भिलाई और दुर्ग के लिए है स्पेसिफिकली। इसके बाद इसका अगला ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ सीरीज के तौर पे इसको आगे दूसरी जगहों पे भी किया जाएगा। ट्रेनर नहीं है, इसमें इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कुछ बड़े सीएज आ रहे हैं, कई बड़े बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, और क्योंकि ये रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का इसमें एक इंट्रोडक्शन सेशन भी है, तो माननीय प्रदीप शर्मा जी जो ऑनरेबल सीएम सर के एडवाइज़र है, वो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में जानकारी देने के लिए भी आ रहे हैं। धमतरी जिले के रुकोलियरी जोरा तराई जर्जर मार्ग को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा नगरी सिहावा जाने वाले मार्ग कोलियरी चौक पर फूट पड़ा, जहां ग्रामीणों ने घंटों चक्का जाम कर नारेबाजी करते हुए जर्जर सड़क को जल्द बनाने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने जर्जर सड़क को लेकर घंटों कोलियरी चौक पर प्रदर्शन किया, जहां ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी के समझाने पर भी नहीं माने। इस दौरान ग्रामीणों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें जर्जर सड़कों का निर्माण व चौड़ीकरण, भारी वाहनों पर प्रतिबंध और रेत खदानों को सड़क निर्माण तक बंद किए जाने की मांग भी शामिल है। चक्का जाम के दौरान ग्रामीणों ने सड़क पर ही राम सत्ता की धुन पर गाना गाते हुए सड़क निर्माण के लिए गुहार लगा रहे थे। आंदोलन की संयोजिका व ग्राम दर्री की सरपंच गीतेश्वरी साहू ने ग्रामीणों के दर्द को समझते हुए अपना जन्मदिन नहीं मनाने का निर्णय लिया। इस दौरान घंटों हुए चक्का जाम में ग्रामीणों ने मानवता का परिचय देते हुए 7 एम्बुलेंसों को पूरी व्यवस्था के साथ रास्ता दी तथा उन्हें पार कराने के लिए सहयोग भी प्रदान किया। हम लोग 2018 में संघर्ष समिति का गठन किया गया था। 2018 में प्रशासन को हम ज्ञापन सौंपे गए थे, कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया गया था
और 2018 से हम लोग लड़ रहे हैं। इसमें 33 गांव आता है। ये रोड है 8 टन की बनाई हुई है, पीडब्ल्यूडी ने बनाया गया था। उसको 28 टन का इसमें गाड़ी का वाहन करते हैं। दूसरी बात ये है, इसमें 20 ठो इसमें खदान चल रहा है। इसमें जरूरत रही गाड़ी, खरंगा, दोनार, सारंगपुरी, परसुली, सभी गांव में तो चल रहा है ना। रेत खदान चल रहा है, रेत खदान चल रहा है, जिसमें गवर्नमेंट को इतना सारा रियल्टी मिलता है इसमें। तो उसका सबसे ज्यादा इस छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा खदान यहीं पे है और सबसे ज्यादा रियल्टी यहीं से प्राप्त होता है। और हम लोग इतना गड्ढा हो चुके हैं कि 20 लोग अभी इसी वर्ष मर गए गाड़ियों से एक्सीडेंट होकर। बच्चे मरे हैं, स्कूल के टीचरों मरे हैं, और आम आदमी को उसका ठिकाना ही नहीं है। और इतना गड्ढा हो गया है कि चलने योग्य नहीं है, पैदल चलने योग्य नहीं है, तो गाड़ी चलाने वाली बात ही नहीं है। अधिकारी कर्मचारी तो सिर्फ ना आश्वासन देते हैं, एडीबी में चला गया करके बोलते हैं। एडीबी का हमको कोई इसका प्रमाण पत्र देते नहीं, और हम इसलिए हम लोग मजबूर हो गए हैं कि चक्का जाम करने के लिए। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल रखेंगे, और सीएम को हम लोग का कल सीएम आने वाले जिले के अंतर्गत, उसमें हम लोग काले झंडा दिखाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। यह जो सड़क है, हम लोग जर्जर सड़क के लिए 10 दिनों से आज 11वां दिन है, हड़ताल चल रहा है। यह जो सड़क है, जगह जगह हाईवा के चलने के कारण 2 फीट, 3 फीट और 4 फीट का गड्ढा बना हुआ है। अगर 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन में अगर हम जाएं तो चेंबर पकड़ता है। यह जो रोड है पीडब्ल्यूडी का रोड है, 10 टन का रोड है, जिसमें रेत निकासी के कारण 35 टन 40 टन का हाईवा चलता है। यहाँ से रेत महाराष्ट्र, बिलासपुर, सारी जगह यहाँ से रेत निकलता है, और रेत निकासी के कारण सड़क निर्माण नहीं होने के कारण यह जो रोड की हालत है वह जर्जर हो चुका है। निश्चित रूप से आए दिन स्कूली बच्चों का, शिक्षक शिक्षिकाओं का, आने जाने वालों का आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है। अनेक लोग काल कौलित हो चुके हैं, और निश्चित रूप से अनेक परिवार में अपने जो वारिस हैं उसको भी खो दिए हैं। पर कई परिवार का तो वंश ही नष्ट हो चुका है। इसलिए हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि यह रोड को तुरंत बनाया जाए। हमारा सभी युवा से बुजुर्गों से लेके सभी दीदी भैया लोगों का एक ही डिमांड है, सड़क निर्माण। सड़क जब तक नहीं बटेगी हम आंदोलन जारी रखेंगे। सड़क बनना ही चाहिए। हम किसान आदमियों को बहुत परेशानी हो रही है इस क्षेत्र में। भारी धान को हम जब मंडी ले जाते हैं तो बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। शासन प्रशासन से विनती है, प्रार्थना है, कृपया हमारी रोड को चौड़ीकरण करेंगे एवं बनाने का कष्ट करेंगे। किस कारण से सड़क में जो है सड़क की स्थिति जर्जर हुई, इसके संबंध में जानकारी? महाराष्ट्र से, अन्य राज्यों से यहाँ पे गाड़ी आ रही है 15-16 चक्का। यहाँ पे लगभग 30 से 35 टन की गाड़ियाँ चल रही है। क्या चीज ले जाते हैं वो लोग? यहाँ से महानदी किनारे है तो वहाँ से रेत भर के ले जाते हैं हम लोग। आंदोलन पिछले 10 दिन से, अभी तक गाड़ियाँ बंद है, लेकिन आगे भी हम लोग बंद ही रखेंगे गाड़ी। जब तक हमारा रोड नहीं बनेगा बंद ही रखेंगे हम। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcart.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7400574005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देखेंगे खबर बेमेतरा से। बेमेतरा शहर के वार्ड नंबर 15 के रहवासी पीने की पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जहां नगर पालिका परिषद टैंकर के माध्यम से पानी आपूर्ति कर रही है।
बेमेतरा नगर पालिका परिषद वार्ड नंबर 15 के रहवासियों को पेयजल की समस्या के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां बोरवेल पिछले कई दिनों से खराब है। वार्डवासियों ने कई बार वार्ड के पार्षद को बोरवेल को बनाने के लिए मांग की, लेकिन पार्षद ध्यान नहीं दे रहा है। वार्ड के लोगों को टैंकर के माध्यम से पीने के पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन पर्याप्त पानी नहीं मिलने के चलते वार्डवासी परेशान हैं। पानी की समस्या है। नाला 3 दिन हो गए बंद है। अब ये नाली उली के बस सोच के है दादा, कुछ नहीं है हमारे में। कोरबा के गोकुल नगर में एक विशालकाय अजगर रात को एक घर में घुसकर फ्रिज के नीचे आराम फरमाता रहा। सुबह घर मालिक ने इसकी जानकारी स्नेक रेस्क्यू टीम को दी, जिसके बाद उसका सफल रेस्क्यू कर उसे घर से बाहर निकाला गया। शहर के गोकुल नगर में दूध व्यवसायी के घर रात को एक अजगर कब घुस गया, घर वालों को पता नहीं चला। सुबह साफ सफाई के दौरान अचानक फ्रिज के नीचे एक विशालकाय अजगर कुंडली मारे बैठा दिखा, जिसको भगाने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन वह नहीं निकला। आखिरकार घर मालिक ने रेस्क्यू टीम को घर बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कराया, जहां टीम ने रेस्क्यू में बाधा कर रहे सामानों को एक एक कर हटाया और बड़ी ही सावधानी से अजगर को पकड़कर कमरे से बाहर निकाला। इस दौरान खतरा महसूस होने पर अजगर लगातार काटने का प्रयास कर रहा था, लेकिन प्रशिक्षित टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू को अंजाम दिया। मेरा नाम पप्पू सिंह है, गोकुल नगर में डेयरी फार्म का काम करता हूँ। आज रात में मेरे घर के अंदर एक बहुत बड़ा सांप आ बैठा और सुबह साफ सफाई में के दरमियान वो नज़र आया, तो फिर मैं वन विभाग के जितेंद्र साहब को यहाँ सूचित किया और वो आकर के रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाले। वो हम लोग सुबह साफ सफाई कर रहे थे, डेली जो जैसे होता है, तो एक हम लोग देखे कि हमारे फ्रिज के नीचे में, मेरा बड़ा सा फ्रिज है, तो उसके नीचे में बहुत बड़ा सा खतरनाक सा सांप बैठा हुआ था, एकदम गोल घुमा के। तो हम लोग कोशिश किए वो निकले, बट फिर हम लोग को पता, बगल में भैया को एक बताए, भैया है हमारे, तो वो वन विभाग वाले को शायद फोन किए, तो वो आए हैं और निकाल के वो हटाए। और हम लोग को बहुत डर लग रहा था कि ये खतरनाक सा जानवर है और हम लोग के घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, छोटा सा घर है, कहीं काट वाट ना ले। तो थैंक यू उन लोग को जो आके रेस्क्यू करके उनको निकाल के अलग कर दिया। जैसा कि जानकारी मिला, कोरबा गोकुल नगर क्षेत्र है, वहाँ एक घर पे करीबन रात्रि से एक सांप घुस के बैठा हुआ था, जो कि फ्रिज के नीचे बैठा हुआ था और वो घर वालों को पता नहीं था। उसके बाद फिर जब सुबह वो सफाई कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने सांप दिखाई दिया और मुझे सूचना दी गई और मैं वहां स्वयं पहुंचा और पहुंचने के उपरांत देखा कि काफी बड़ा सा एक अजगर वहां बैठा हुआ था। और सुखद पहलू ये रहा कि रात के समय एक बड़ा हादसा दुर्घटना घट सकता था, क्योंकि अजगर बिना जहर वाला सांप जरूर है, बट वो अपने शिकार को और बड़े से बड़े जीव को जगह की मारने की ताकत रखता है। तो एक बड़ा हादसा बेशक टला, बट आगे के लिए सचेत रहने की जरूरत है कि जब भी इस तरीके से अगर कभी आप आराम में सोते हैं या फिर सोने से पहले अपने घर के आसपास को जरूर चेक कर लें और सोने के पहले भी आप अपने बिस्तर के आसपास जरूर चेक। अक्सर जिस तरीके से अजगर घुसा हुआ था, एक बड़ा हादसा हो सकता था और फाइनली हमने उसको सुरक्षित रेस्क्यू कर उसको सुरक्षित जंगल पे छोड़ दिया। दुर्ग के गया नगर में बीती रात 3 युवकों ने मिलकर एक युवक के तलवार व डंडी से मारकर हत्या कर दी। इस मामले में दुर्ग कोतवाली थाना पुलिस ने एक अपचारी सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के गया नगर में देर रात विजय चंद्राकर नामक एक युवक की तलवार और डंडे से मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों सहित एक अपचारी को पकड़ा है, जिन्होंने मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों में सागर गुप्ता और शंकर साहू सहित एक अपचारी बालक भी शामिल है। यह पूरा मामला आपसी विवाद और पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ है। यही वजह रही कि स्कूटी से अपने घर जा रहे विजय चंद्राकर नामक युवक को गया नगर स्कूल के पास आरोपियों ने रुकवाया और फिर उस पर तलवार और डंडे से प्राणघातक हमला कर फरार हो गए। पुलिस को इसकी सूचना मिलने पर तत्काल दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव के निर्देशन में घटना के तुरंत बाद चारों ओर नाकेबंदी की गई, जिसके बाद घटना के 4 घंटे के भीतर ही आरोपी क्षेत्र से पकड़े गए। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। प्राथमिक जांच में आपसी विवाद और पैसों की बात सामने आई है। दिनांक 8 अक्टूबर को जो है रात के 11:30 बजे है मृतक जो विजय
चंद्राकर हैं, उनके वो गयानगर एरिया में परमेश्वरी स्कूल के पास जो है अपने गाड़ी में जा रहे थे, जिस पर पुरानी रंजिश को लेते हुए पैसे के लेन देन के नाम पर 3 आरोपियों, जिसमें एक अपचारी बालक है और 2 आरोपी हैं, सागर गुप्ता और शंकर साहू के द्वारा जो है मृतक विजय चंद्राकर पर प्राणघातक हमला किया है। तलवार से और डंडे से जो है उनके ऊपर अटैक किया गया था, जिसमें घटनास्थल पर उनकी मृत्यु हो गई है और आरोपियों के विरुद्ध जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है 302 का। कोरिया जिले के चिरमिरी में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है, जिस पर भाजपा ने पुलिस पर मामले के मुख्य आरोपी कांग्रेस नेता को बचाने का आरोप लगाया। साथ ही भाजपा ने पीड़िता को मुआवजा के साथ सुरक्षा देने की भी मांग की है। चिरमिरी में आधा दर्जन लोगों ने एक नाबालिग के साथ गैंगरेप किया था, जिस मामले में पुलिस ने राजनीतिक दबाव के कारण 7 महीने बाद FIR दर्ज किया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया व फरार 2 लोगों की तलाश में जुटी हुई है। भाजपा ने पत्रकार वार्ता में पुलिस पर मुख्य आरोपी युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष शहनवाज को संरक्षण देने का आरोप लगाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को फांसी देने और नाबालिग को 1 करोड़ मुआवजा राशि देने के साथ उसको सुरक्षा देने की मांग भी मुख्यमंत्री से की है। बस्तर जिला मुख्यालय के जगदलपुर के बस्तर दशहरा पर्व में कुटुंब यात्रा रस्म निभाई गई, जिसमें बस्तर राज परिवार और ग्रामीणों ने ग्राम के देवी देवताओं को ससम्मान विदाई दी। बस्तर दशहरा समिति की ओर से सभी देवताओं के पुजारियों को ससम्मान कर विदा किया गया। साथ ही सभी देवी देवताओं को बस्तर दशहरा में न्योता आमंत्रण देने के रस्म के साथ ही इनकी विदाई भी की गई। कुटुंब यात्रा रस्म के दौरान बस्तर राजकुमार कमल चंद्र भंसदेव ने ग्रामीण क्षेत्र में सभी देवी देवताओं के छत्र व डोली को विधि विधान से पूजा अर्चना की और ससम्मान सभी देवी देवताओं और ग्रामीणों को विदा किया। इस रस्म के बाद आखिरी रस्म दंतेवाड़ा से आई मां मावली की विदाई के बाद दशहरा पर्व समाप्त हो गया। कुटुंब यात्रा जैसे आप जान रहे हैं, कुटुंब का मतलब होता है कि दंतेश्वरी माई के साथ सभी कुटुंब परिवार हो जाते हैं। सभी देवी देवताओं की छतरी, लाट और जितने भी हमारे आंगा देव सबको आज विदा किया जाता है। साथ में माई दंतेश्वरी की जो छतरी यहाँ आई थी, आप देखें जो राजा नया खाई में जो छतरी के साथ भोग लगाया गया उसको खाया गया। आज माता की छतरी की विदाई, जिसमें कि जिया बाबा दोनों मेरे साथ हैं, दोनों छतरियों को यहाँ से विदाई की जाती है कि माता आप पधारें और अगर जो भी भूल चूक हुई हो हमसे या किसी भी लोगों से बस्तर संभाग के, आपके कोई पूजा अर्चना में अड़चन आई हो या कोई भी चीज़ भूल चूक उसे माफ़ करिए। और सभी कुटुंब के जितने देवी देवता हैं सबको आज विदा किया जाता है, जो कि छतरी के रूप में, लाट के रूप में, आंगा के रूप में आते हैं। और ये विदाई होने के बाद उपरांत सब देवी देवता अपने अपने घर प्रस्थान करते हैं यहाँ से। और माई मावली माता की जब डोली जाएगी तब 75 दिनों का दशहरा समाप्त होगा। आज माई दंतेश्वरी के जो छतरी दंतेवाड़ा से आई है, आज ही उनकी विदाई होगी, मगर वो यहीं पे विराजेंगी और साथ ही में जाएंगे मावली माता की। और आज से विदाई हो जाती है, तो ये विदाई का कार्यक्रम जिसमें कुटुंब मतलब सभी देवी देवताओं के जितने कुटुंब में सब उपस्थित होते हैं, इसलिए कुटुंब यात्रा और गंगा मुंडा यात्रा बोला जाता है। गंगा मुंडा यात्रा इसलिए क्योंकि स्थान का नाम गंगा मुंडा है, इसलिए गंगा मुंडा यात्रा के नाम से प्रख्यात है। तो ये देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने के बाद माता यहाँ से विदा हो जाएगी। बस्तर संभाग से लगभग कितने? देखिए बहुत सारे, जैसे सांसद जी ने बताया, मुरिया दरबार में 200 से ऊपर नए नए देवी देवताओं को हमने पंजीकृत किया है और साथ साथ माड़ से भी अभी बहुत सारे देवी देवता जिनका पंजीकृत करना है। तो इसमें जिला प्रशासन इसमें ध्यान दे रही, मैं भी ध्यान दे रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हों, क्योंकि हमारा प्रयास ये है कि देवी देवताओं का जो देवी देवताओं का बहुत बड़ा कुंभ है ये, अगर माना जाए तो उनका आना, उपस्थिति करना ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि सांसद महोदय हो गए और साथ साथ जितने भी लोग हैं हमारे साथ, सब यही प्रयास में लगे हुए हैं कि हम लोग मिल करके देवी देवताओं को ज़्यादा ज़्यादा यहाँ उपस्थित करें, क्योंकि ये देवी देवताओं का भी संगम है और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उनको उपस्थित करें, उनको इन्वाइट करें। और जैसा बता रहे हैं संख्या का, तो मेरे हिसाब से माड़ से ही करीब 1000 तो माड़ के ही हैं। ऐसा मिला लें, पूरा मिला करके तो 5-6 हज़ार से कम नहीं है। और कुछ छोटे छोटे भी आए, कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटे देवी आए, 2-3 लोग आए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, अबुझमाड़ से लेकर के, चारामा से लेकर के, सिहावा नगरी से लेकर के, फिंगेश्वर से लेकर के मोहल्ला मानपुर तक, ये सभी देवी देवता यहाँ पे उपस्थित हैं। कहीं पे एक आए, कहीं पे पूरे देवी देवता नहीं आए, उनके मेन देवी देवताओं को लेकर आ रहे हैं। तो असंख्य देवी देवताओं का यहाँ पे समागम है, जो कि अलग अलग विभिन्न जगहों पे रुके हुए हैं। आज उनकी विदाई हो गई है। विकास कार्य कहे तो माड़ के अंदर एरिया तक सड़कें, पुल, बिजली पहुँच रही है, इस सरकार का काम है। और इसके अलावा देखिए आज कुटुंब यात्रा संपन्न हुआ, यहाँ देवी देवताओं को आज ससम्मान आज के बाद विदाई देंगे। तो इस समय बस्तर दशहरा मतलब इतने अपार भीड़, इतने ज़्यादा लोगों के उत्साह और बहुत से ऐसे नए देव देवता आए, तो हम लोग से भी संपर्क किए, जिनसे भी संपर्क हो पाया
महाराज साहब से हुआ, हम लोग से हुआ, तहसीलदार से हुआ, जिनसे भी संपर्क हुआ कि हम आना चाह रहे हैं, तो हम लोग एकदम उनको इस समय पूरा स्वागत किए हैं। बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये दशहरा देवी देवताओं का दशहरा है, बस्तर के लोगों का दशहरा है, तो निश्चित रूप से आना चाहिए। 150 से अधिक नए देव देवतियाँ इस समय हम लोगों ने एंट्री दिए हैं और उनके लिए नारियल, अगरबत्ती, चावल, दाल जो लगे उनके पूजा रेगुलर हम लोग किए हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि बस्तर देवी देवता ज़्यादा संख्या में आना चाहिए। ये हम लोग का प्रयास है और निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। और आने वाला समय में अगर कोई बस्तर के देवी देवता और आना चाहे तो निश्चित रूप से हम बस्तर दशहरा कमेटी उसके लिए स्वागत करेंगे और उसके लिए जो मदद होगा हम उसके लिए करेंगे। इंडियन न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।